वेलकम टू माय स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे सीरीज़ में। आपको हम कॉनिक सेक्शन के बारे में बताएंगे। कॉनिक सेक्शन होता क्या है, कैसे शेप निकल कर आया, और इसके बारे में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई ना कोई चीज़ नई जरूर मिलेगी। और इस नई चीज़ को आप जानकारी लेकर आप अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हम कॉनिक सेक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं इसके बारे में आप देखेंगे। तो बच्चों, ये जो कॉनिक सेक्शन निकल कर आया, सांको का शेप जो है वो जो है कोन के साइड्स का शेप था। और आप ये जैसा फिगर देख रहे हो, ये सारी फिगर को कट करके ही ये 4 शेप जनरेट किए गए हैं। और ये 4 शेप आप समझ रहे होंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला। ये चारों शेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आपको इसे सीखना है। तो सबसे पहले इसमें कॉनिक सेक्शन कैसे काट के निकाला गया आप देख रहे हो फिगर में। तो इस फिगर में आप देखिए, जो आपके कॉनिक सेक्शन हैं इसमें सबसे पहले आता है सर्कल, ठीक है। तो इस सर्कल में आप देखिए, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। सर्कल उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक सेंटर से एक निश्चित दूरी फिक्स होती है। इस सेंटर को बच्चों एच कामा के लिखा गया। एच कामा के एनसीईआरटी वाली बुक में है, इसलिए एनसीईआरटी पे ही हम फोकस करेंगे। तो और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और इसमें सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। ये फिगर होता है एच के, रेडियस आर है। इसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण शेप है पैराबोला। पैराबोला का नाम लेते ही इसमें 4 शेप आते हैं। इस 4 शेप का फिगर बार बार बना के प्रैक्टिस करिए। और किसका शेप किधर घूमेगा ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसा शेप ले रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसमें x अक्ष के सिमेट्रिकल है। तो इसका इक्वेशन याद कर लीजिए बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका शेप जो होगा वो x अक्ष के सिमेट्रिकल है। चूँकि y की पावर 2 है इसलिए ये x अक्ष के सिमेट्रिकल बनेगा। इसका शेप ऐसा होता है पैराबोला का शेप। तो इसमें जो आप देख पा रहे हो, इसमें फोकस है। क्या है इसमें फोकस? लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम इसमें पूरे 4a होता है। डायरेक्ट्रीज आपकी इधर कट करेगी, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट्रीज आपकी इधर कट करेगी, इसलिए माइनस ए आ गया है। इसमें डायरेक्ट्रीज इधर कट करेगी इसलिए प्लस ए आ गया है। इसमें डायरेक्ट्रीज इधर कट करेगी इसलिए नेगेटिव आ गया है। इसमें डायरेक्ट्रीज एक्स अक्ष के ऊपर कट करेगी इसलिए पॉजिटिव आ गया है। तो बच्चों ये डायरेक्ट्रीज हो गया। इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस याद कर लीजिए। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। एक्स अक्ष आ रहा है इसलिए इसमें y बराबर 0 होगा। इसमें भी एक्स अक्ष आ रहा है, इसमें y बराबर 0 होगा। इसमें y अक्ष आ रहा है तो इसलिए इसमें x बराबर 0 होगा। इसमें भी y अक्ष आ रहा है तो इसमें भी आपका x बराबर 0 होगा। सबके फोकस आप देख लीजिए, इसके फोकस क्या होते हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें इस शेप में जो है फोकस है, ध्यान से देखिएगा। इस शेप में जो फोकस है इसका फोकस यहाँ होगा, प्लस में है इसलिए a,0। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -a,0। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए 0, ये y एक्सिस पे फोकस इसका है। इसका y एक्सिस पे नेगेटिव में फोकस है इसलिए आपका इधर हो गया। तो ये हमारा पैराबोला हो गया। इसके बाद बच्चों एलिप्स आता है। एलिप्स आप देखिए ध्यान से, मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये आपकी मेजर एक्सिस है, ये एक्स अक्ष मेजर एक्सिस है। एक्स अक्ष बड़ी अक्ष है इसीलिए आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ फोकस होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें सी निकालना होगा। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये चीज़ आपको याद कर लीजिए, सी की वैल्यू निकालना है। सी आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सी निकल जाएगा तो सब कुछ समझिए निकल जाएगा। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है वो C,0, यहाँ पर -C,0, दो फोकस होते हैं बच्चों। तो इसलिए आप सेप देख पा रहे हो, मेजर एक्सिस है और ये आपकी क्या है, माइनर एक्सिस है। अब इसका ये शेप मैंने बताया, अगला शेप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगला शेप आपका वाई एक्सिस पे होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ फोकस होगा। तो वाई अक्ष बच्चों देखिए बड़ा हो गया है, इसलिए वाई पे ए लग गया है। वाई एक्सिस बड़ा होगा, मेजर एक्सिस होगा, तो वाई अक्ष पे ए लगेगा। और ये आपका एक्स अक्ष है, छोटा है, इसीलिए आपका एक्स पे बी लग जाएगा। अब इसका फोकस यहाँ पहुँच जाएगा। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, +C, और यहाँ क्या होगा, 0, -C। तो ये हमारा एलिप्स हो गया बच्चों। एलिप्स की एक्सिस, इसका एलिप्स का आपका जो होगा मेजर एक्सिस 2A और माइनर एक्सिस 2B होगा। याद कर लीजिए, वर्टिसेस यहाँ होती है, इसकी वर्टिसेस क्या होगा, A,0, और इसकी इधर वर्टिसेस -A,0। तो इस तरह से ये हमारा एलिप्स हो गया। ओके, अब इसके बाद में हाइपरबोला आएगा। हाइपरबोला आपका शेप देख रहे होंगे, इसमें भी सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप सी का फार्मूला रिवाइज करिए। C² = क्या होगा, इसका A² + B² होगा। इसमें सी निकल जाएगा। तो ये आपका सी हो गया। इसका इक्वेशन ये होता है, आप ध्यान दीजिएगा, x² / A² y² / B² = 1। इसका इक्वेशन होता है। अब इसमें जो मेजर जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स अक्ष पे है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स अक्ष पे है इसीलिए, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस पे है। अब इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें जो है दे के कोऑर्डिनेट पहचानेंगे। अगर y² का कॉन्जुगेट नेगेटिव है तो ये y अक्ष पे होगा, ये y एक्सिस इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी, और x अगर पॉजिटिव है तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो x अक्ष पे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये y अक्ष पे चला गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। फोकस इसका इधर होगा, इसमें इस फिगर में इसका फोकस इधर होगा, एक्स अक्ष पे होगा, और इसमें इसका फोकस कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पे होगा। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिए, इक्वेशन याद करिए, इसमें फोकस निकालिए हर क्वेश्चन का, और वर्टिसेस निकालिए, सेंटर निकालिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालिए, बार बार रिवाइज करिए, सारे फिगर आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करने होंगे। तो हमने आपको जो बताया फिगर, आपको सर्कल का बताया, सर्कल का इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर y - + y - k का होल स्क्वायर = r²। इसमें पैराबोला है, पैराबोला के में कई प्रोसेस होते हैं, कई 4 फिगर हैं। तो ये चारों फिगर आप याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, कापी में बनाइए। ऐसे एलिप्स में आपके 2 शेप बनेंगे, एक एक्स अक्ष पे बनेगा मेजर एक्सिस, और एक वाई अक्ष पे मेजर एक्सिस हो जाएगा। इसमें बड़ी जो वैल्यू होगी वो एक्स अक्ष की कोऑर्डिनेट कहलाएगी। इसमें जो बड़ा वैल्यू होगा, जैसे इन दोनों में देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, जैसे वाई की वैल्यू बड़ी आ गई तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो वाई अक्ष पे चला गया। अगर इसमें एक्स की वैल्यू बड़ी आ रही है तो मेजर एक्सिस कहाँ चला जाएगा, एक्स अक्ष पे चला जाएगा। लेटस रेक्टम याद कर लीजिए, लेटस रेक्टम इलिप्स और हाइपरबोला का सेम होता है, 2b² / a 2b² / a, और मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। इसी तरीके से आपका ये इलिप्स मैंने आपको बताया, हाइपरबोला बताया। तो ये शेप के बारे में आप ठीक से ध्यान से पढ़िए बच्चों। ये हाइपरबोला है, आप देख रहे होंगे, ये एसिम्प्टोस जाता है, इसका सेंटर होता है C,0। ये सारे शेप आप दिमाग में फिट कर लीजिए।
हाइपरबोला में एक्स अक्ष कहाँ होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगी और कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ होगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन की भारी मात्रा में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में।